तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं जिरंड वर्सेस इन्फिनेटिव। अभी जो पीछे जो मैंने वीडियो डाली थी वो थी केवल जिरंड के ऊपर। ठीक है, अब दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो जिरंड और इन्फिनेटिव में क्या फ़र्क होता है, देखो। V1 प्लस ING आप समझ सकते हैं कि जिरंड होती है, जो कि मैंने पीछे वाले वीडियो में जिक्र किया था। इसके बाद में आती है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होती है 2 + V1। सिमिलर कैसे? सिमिलर इस प्रकार से कि दोनों की दोनों क्या होती है, आपकी नाउन के रूप में काम करती हैं। ठीक है। अब देखो, मैं आपके सामने दो सेंटेंस बोल रहा हूँ। आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई स्टॉप स्मोकिंग, और जो दूसरा सेंटेंस है वो है आई स्टॉप्ड टू स्मोक। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों ही तो रुकने का सेंस दे रहे हैं और दोनों ही स्मोकिंग को लेके बात कर रहे हैं। पता है क्या फ़र्क है इनके अंदर? जो पहले वाला है आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसका मतलब जा रहा है कि मैं जो स्मोकिंग किया करता था अब मैं नहीं करता। और दूसरा है आई स्टॉप्ड टू स्मोक, कि मैं कहीं जा रहा था और स्मोक करने के लिए बीच में कहीं रुक गया। तो ये सेंस दे रहा है। ठीक है। इसके बाद में आ जाओ आगे। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि जिरंड V1 प्लस ING एक नाउन होती है, जैसे आई लाइक स्विमिंग। उसके बाद में इन्फिनेटिव क्या होती है 2 + V1, जैसे आई वॉन्ट टू स्विम, मैं तैरना चाहता हूँ। तो अभी हम दोनों में देखेंगे कि क्या फ़र्क होता है। तो जिरंड बेसिकली क्या बताता है, एक एक्टिविटी को बताता है कि जैसे कुछ एक्टिविटी। आप एक बात बताओ मेरे को, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूं कि 1 सेकेंड। हाँ, आपको क्या लगता है, मैं आपके सामने एक वर्ड बोल रहा हूँ गो। अब बताओ गो का मतलब क्या होता है? गो का बेसिकली मतलब समझा जाता है जाना, राइट। ईट, ईट इन क्या होता है, खाना? नहीं, ऐसा नहीं है। गो का मतलब होता है जाओ, जाओ के सेंस में होता है। ठीक है। और ईट का मतलब होता है खाओ। अब मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सेंस आता है। गोइंग का मतलब होता है जाना, ईटिंग का मतलब होता है खाना, जो कि जिरंड के रूप में आता है। इस प्रकार से इनका सेंस होता है। अब कुछ एक ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमेशा अपने साथ जिरंडी लेती, इन्फिनेटिव नहीं लेती। इसके पीछे का लॉजिक भी हम समझेंगे, ध्यान देना सभी आप। सो फर्स्ट उसमें से एन्जॉय, अवॉइड, फिनिश, कंसिडर। आई एन्जॉय रीडिंग, ऐसा नहीं हो सकता कि आई एन्जॉय और टू रीड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्फिनेटिव नहीं लग सकता लास्ट में। क्यों नहीं लग सकता? सुनो, एक बात बताओ, आई एन्जॉय, मैं एन्जॉय करता हूँ, टू रीड कैसे हो सकता है? सुनो, आई एन्जॉय के बाद में मैं एन्जॉय करता हूँ। कोई ना कोई चीज़ अगर एन्जॉय कर रहे हो तो पहले से कोई ना कोई आपकी ज़रूर हैबिट रही होगी, इसीलिए तो आप एन्जॉय कर रहे हैं। तो वहाँ पे रीडिंग होना समझ में आता है कि जिससे मैं रीडिंग किया करता था वो मैं एन्जॉय करता हूँ। और आप एक बात बताओ मेरे को, मैंने बताया जिरंड क्या होती है, जो पहले से कोई हैबिट है या मतलब पास्ट से कोई आप काम करते आ रहे हो उसी को तो हम जिरंड कहते हैं। तो आप पहले से अगर एन्जॉय करते आ रहे हो, इसलिए यहाँ पे एन्जॉय के साथ रीडिंग लगेगी, ना कि फ्यूचर में होने वाली एक्शन। फ्यूचर में होने वाली एक्शन बोले तो आपकी इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव यहाँ पे नहीं आ सकती। इसी प्रकार से आप अवॉइड को ले सकते हैं। आप कोई चीज़ अगर अवॉइड कर रहे हैं तो पहले से ज़रूर कुछ कर रहे होंगे। तो आई अवॉइड टॉकिंग, ठीक है, लेकिन आई अवॉइड टू टॉक नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक कहना चाहता हूँ मैं। सो उसके बाद में आ जाते हैं। देखो, वर्ब के साथ कुछ वर्ब होती है जो अपने साथ केवल क्या लेती हैं, इन्फिनेटिव लेती हैं। ठीक है, क्या लेती है अपने साथ? केवल इन्फिनेटिव। जैसे वांट, डिसाइड, प्लान, प्रॉमिस, सेम वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, अब क्या करना चाहता हूँ, टू स्टडी। इनमें बेसिकली फ़र्क क्या है कि जो 2 + V1 होती है ना, ये फ्यूचर प्लान को बताती है। किसको बताती है? फ्यूचर प्लान को। समझ गए मेरी बात को? और जो आपकी जिरंड होती है ना, जिरंड बोले तो ING वाली, ये पास्ट से कोई अगर आपकी हैबिट है, पास्ट हैबिट, उसको बताती है। समझ गए मेरी बात को? ये फ़र्क होता है दोनों के अंदर। अब बताओ, अगर कोई चीज़ है ऐसी जिसमें आप बोल रहे हो कि आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट स्टडिंग कैसे हो सकता है? सुनो, पास्ट से अगर कोई चीज़ हो रही है तो अब कैसे चाह सकते हो उसको कि मैं अब चाहता हूँ? नहीं भाई, आप अगर पास्ट से कोई काम कर रहे हो तो वो तो पहले से ही हो रहा है ना, तो वहाँ पे स्टडिंग नहीं हो सकता। आई वॉन्ट टू स्टडी, ठीक है, सी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया। अब लिविंग थोड़ी हो जाएगा, उसने छोड़ने का डिसाइड किया, इसके लिए क्या होगा, आई सी डिसाइडेड टू लीव, छोड़ना, मतलब अभी छोड़ा नहीं है, छोड़ेगी, इन फ्यूचर वो छोड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, टू लीव। आगे आ जाओ, देखो किस प्रकार से सेंस चेंज होता है। स्टॉप्ड स्मोकिंग मतलब
क्वाइट करना, कोई चीज़ पहले से कर रहे थे उसको अब बंद कर देना। और स्टॉप्ड टू स्मोक मतलब कहीं पे रुक जाना, जैसे आप जा रहे थे साइकिल से, बाइक से, तो आप कहीं पे रुक गए स्मोक करने के लिए, तो उस सेंस में क्या यूज़ होगा, टू स्मोक। क्योंकि अभी आपने स्मोकिंग की नहीं है, अभी आप स्मोकिंग करोगे, तो करोगे इसका मतलब फ्यूचर प्लान है, और फ्यूचर प्लान के लिए क्या होता है, आपकी इन्फिनिटिव यूज होती है, राइट। सो इसके बाद में आ जाते हैं हम, देखो किस प्रकार से मीनिंग चेंज होता है, रिमेंबर के भी केस में देखते हैं। देखो, रिमेंबर लॉकिंग पास्ट मेमोरी, जैसे कि रिमेंबर लॉकिंग का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो लॉक किया था दरवाजे को ना, मैंने जो लॉक किया था पहले, वो मुझे याद है कि हाँ मैंने कैसे लॉक किया था, तो उस सेंस में आएगा रिमेंबर लॉकिंग। और रिमेंबर टू लॉक का मतलब क्या निकलेगा, फ्यूचर रिमाइंडर, कि रिमेंबर टू लॉक, कि मुझे अभी लॉक करना याद है, हाँ कि गेट मुझे लॉक करना है, ठीक है, मुझे ताला लगाना है इन फ्यूचर। कहीं पे आप जैसे जाने वाले हो, घर से निकलने वाले हो, तो आपको याद है कि आपको ताला लगा के जाना है, तो वहाँ पे हम कहेंगे रिमेंबर टू लॉक। और रिमेंबर लॉकिंग मतलब जो ताला लगा के आया था ना मैं, वो मुझे याद है, ये फ़र्क होता है बेसिकली दोनों में। सो इसके बाद में देखते हैं किस प्रकार से मीनिंग चेंज हो रहा है ट्राई के केस में। तो ट्राई स्टडिंग कुछ वैसा ही सेंस है, ट्राई स्टडिंग जो आप पढ़ा करते थे उसके बारे में कोशिश करने की, यानी उसी को एक्सपेरिमेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं। और ट्राई टू स्टडी मतलब अभी आप एफर्ट लगाओ, कुछ ट्राई, कोशिश करो, टू स्टडी पढ़ने की, अभी आप पढ़े नहीं हो, बस पढ़ने की अब कोशिश करो, उस सेंस में दे रहे हैं। सो अब आ जाता है आपका गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल क्या कहता है, जो मैं पहले आपके साथ जिक्र कर चुका, क्या कि जिरंड होती है वो पास्ट एक्शन को बताती है, मैं आपको ये बता चुका। और जो इन्फिनिटिव होती है वो क्या बताती है, फ्यूचर एक्शन को बताती है, यानी कि जो काम अभी अधूरा है वो आएगा इन्फिनिटिव में, यानी कि 2 + V1 में। और जो काम हो चुका पहले से, हैबिट है किसी काम की, वो आएगा जिरंड में, यानी कि V1 + ING में, राइट। उसके बाद में आ जाते हैं अपन, देखो बेसिकली मिस्टेक्स क्या होती हैं, जैसे कि आई एन्जॉय टू प्ले, अभी ये वर्ब्स पहले आ चुके हैं लेकिन इन्हीं को रिपीट करके मैं बता रहा हूँ कि आई एन्जॉय टू प्ले ना हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर एन्जॉय करते हैं तो ज़रूर आपकी कोई हैबिट रही होगी, और हैबिट रही है तो हैबिट को क्या बताती है, जिरंड, और जिरंड बताती है तो एन्जॉय के साथ क्या आएगा, जिरंड आएगी, यानी कि प्लेन। उसी प्रकार से ही सजेस्टेड टू गो नहीं होगा बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि ही सजेस्टेड उसने सलाह दी, किस चीज़ की सलाह दी, टू गो जाने की, नहीं गोइंग, यहाँ पे भी इसके साथ सजेस्टेड के साथ क्या आएगी, जिरंड केस आएगा, ना कि इन्फिनिटिव केस, राइट। उसके बाद में आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट, अब बताओ यहाँ पे टू लर्न होगा, या यानी कि 2 + V1 होगी, या फिर ING होगी, यानी कि जिरंड होगी। सोचो, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, अब क्या चाहता हूँ, अभी आप कोई काम किए नहीं हो, आप तो चाहते हो अब कुछ करना, अब करना अगर चाहते हो तो फ्यूचर में बात जा रही है, फ्यूचर जा रहा है मतलब कि अभी एक्शन इनकम्प्लीट है, और जब एक्शन इनकम्प्लीट होता है तो हम किसको यूज करते हैं, इन्फिनिटिव को, राइट। सो आई वॉन्ट टू लर्न होगा, ना कि लर्निंग। सी एन्जॉयज वो एन्जॉय करती है, अब एन्जॉय करती है तो बताओ फ्यूचर में कोई जाके एन्जॉय की बात करी, एन्जॉय करती है वर्तमान में एन्जॉय करती है, मतलब कि पहले से कोई उनको काम करती आ रही होगी उसका एन्जॉय करती है, तो यहाँ पे डांसिंग होगा या फिर टू डांस होगा, तो पहले से अगर एन्जॉय होता आ रहा मतलब पास्ट हैबिट है, और पास्ट हैबिट के लिए हम क्या करेंगे, ING फॉर्म, यानी कि जिरंड, राइट। आई स्टॉप्ड मैं रुक गया, अब टॉकिंग बात करने के लिए, या फिर 1 सेकेंड में इसको रफ कर दूं, मैं रुक गया बात करने के लिए, या फिर आई स्टॉप्ड टू टॉक, किस सेंस में लेंगे आप, देखो यहाँ पे ना स्टॉप्ड के साथ मैंने बताया था दोनों ही आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि आई स्टॉप्ड टॉकिंग, इसका मतलब क्या निकलेगा, अगर मैं ऐसा कहता हूँ आई स्टॉप्ड टॉकिंग, तो इसका मतलब तो निकलेगा कि मैं जो बात किया करता था, मैं जो बात किया करता था वो हैबिट मैंने छोड़ दी, आई स्टॉप्ड टॉकिंग, मैंने बात करना छोड़ दिया, अगर ING फॉर्म में आता है तो। और अगर इसका दूसरा मैं सेंस लेता हूँ तो वो क्या जाता है, आई स्टॉप्ड टू टॉक, जो मैं रुक गया टू टॉक, यानी कि बात करने के लिए, आप कहीं रास्ते में जा रहे थे और आपको कोई मिल गया तो आप बात करने के लिए अगर उससे रुक गए तो आप कहेंगे कि आई स्टॉप्ड टू टॉक। सो थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, बाय।